प्रिय भक्तजनों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज मैं आप लोगों को षटतिला एकादशी व्रत कथा और उसकी विधि बताने जा रही हूँ। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी के रूप में मनाया जाता है। कई जगह इसे तिलदा या फिर षटतिला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। षटतिला एकादशी के नाम के समान ही इस दिन तिल के प्रयोग का खास महत्व माना गया है। षटतिला एकादशी के दिन तिल का 6 तरह स्नान, उपटन, आहुति, तर्पण, दान और सेवन से पापों का नाश होता है। इस प्रकार से तिलों का प्रयोग परम फलदायी माना गया है। षटतिला एकादशी के व्रत करने से वाचिक, मानसिक और शारीरिक पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। चलिए अब मैं आप लोगों को इस व्रत कथा की विधि बता देती हूँ। सभी एकादशी की तरह षटतिला एकादशी का व्रत के नियम भी दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाते हैं। इसलिए दशमी तिथि को दूसरे प्रहर के भोजन के पश्चात कुछ ना खाएं, ताकि आपके पेट में अन्न का अंश न रहे। एकादशी तिथि को प्रातः जल्दी स्नान आदि करके गंगा जल से तिल मिलाकर पूजा स्थान और चारों ओर छींटा दें। भगवान विष्णु के तिल मिले हुए पंचामृत से स्नान कराएं। भगवान श्रीहरि के सम्मुख घी का दीपक प्रज्वलित करें। धूप, दीप, पुष्प से भगवान विष्णु का पूजन करें और एकादशी का महात्म्य पढ़ें, आरती करें और साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दिन किसी भी प्रकार के अन्न का सेवन वर्जित माना जाता है। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर सुबह जल्दी स्नान करें और भोजन बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाएं। उसके बाद किसी ज़रूरतमंद या फिर ब्राह्मण को भोजन कराएं। भोजन कराने के पश्चात दान दक्षिणा देकर विदा करें। तत्पश्चात स्वयं भोजन ग्रहण करें। अब मैं आप लोगों को षटतिला एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। नारद मुनि त्रिलोक भ्रमण करते हुए भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने बैकुंठपति को प्रणाम करके उनसे अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हुए प्रश्न किया कि प्रभु, षटतिला एकादशी की क्या कथा है और इस एकादशी को करने से कैसे पुण्य मिलता है। देवर्षि द्वारा विनीत भाव से इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने कहा, प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मणी रहती थी। ब्राह्मणी मुझसे बहुत ही श्रद्धा एवं भक्ति रखती थी। यह स्त्री मेरे निमित्त सभी व्रत रखती थी। एक बार इसने 1 महीने तक व्रत रखकर मेरी आराधना की। व्रत के प्रभाव से स्त्री का शरीर तो शुद्ध हो गया, परंतु यह स्त्री कभी ब्राह्मण एवं देवताओं के निर्मित अन्नदान नहीं करती थी। अतः मैंने सोचा कि यह स्त्री बैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी। अतः मैं स्वयं एक दिन भिक्षा लेने पहुंच गया। स्त्री से जब मैंने भिक्षा की याचना की, तब उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथों पर रख दिया। मैं वह पिंड लेकर अपने धाम लौट आया। कुछ दिनों पश्चात वह स्त्री भी देह त्याग कर मेरे लोक में आ गई। यहाँ उसे एक कुटिया और आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वह स्त्री घबराकर मेरे समीप आई और बोली कि मैं तो धर्मपरायण हूँ, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली है। तब मैंने उसे बताया कि यह अन्नदान नहीं करने तथा मुझे मिट्टी का पिंड देने से हुआ है। मैंने फिर उस स्त्री से बताया कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आएं, तब आप अपना द्वार तभी खोलना जब वे आपको षटतिला एकादशी के व्रत का विधान बताएं। स्त्री ने ऐसा ही किया और जिन विधियों को देव कन्या ने कहा था, उस विधि से ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई। इसलिए हे नारद, इस बात को सत्य मानो कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और तिल एवं अन्नदान करता है, उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान करने से सौभाग्य बढ़ता है और दरिद्रता दूर होती है। कथा यहीं पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा सुनाई गई कथा आप लोगों को पसंद आई होगी और इसी तरह की और भी कथाएं सुनने के लिए कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।